हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी 12th पास की है और वो बीएससी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब हम 12th पास करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और अगर हम बीएससी करना चाहते हैं तो हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बीएससी जनरल करें या फिर बीएससी ऑनर्स करें। तो दोस्तों, आज इसी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों, आपको समझ आने लगेगा कि आप जनरल करना चाहते हैं या फिर ऑनर्स करना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरिया लेकर आए हैं। अगर उन्हीं क्राइटेरिया में रखकर आप भी सोचेंगे तो आपको जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा आता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको बीएससी ऑनर्स ही करना चाहिए। आपको पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो। पर दोस्तों, अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या फिर आप किस सब्जेक्ट के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको बीएससी जनरल करनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बीएससी ऑनर्स और जनरल को कंपेयर करें तो आप खुद ही सोचिए कि आप अगर दो कोर्सेज कर रहे हैं, एक जनरल कोर्स है जो सभी करते हैं और एक स्पेशलाइजेशन है, तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स की ज्यादा वैल्यू होगी या फिर जनरल वाले कोर्स की ज्यादा वैल्यू होगी। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स की ज्यादा वैल्यू होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स की थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है अगर हम जनरल से कंपेयर करें तो। और दोस्तों, वहीं अगर हम जॉब की बात करें, अगर आप जॉब के लिए कहीं जाएंगे तो अगर आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी जनरल वालों के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, फीस की बात कर लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो फीस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस चीज को भी ऐसे समझिए आप कि आपके पास दो कोर्सेज हैं, एक जनरल है, एक स्पेशलाइजेशन वाला है। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि इन दोनों में से किसकी फीस ज्यादा होगी। दोस्तों, सीधी सी बात है कि स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स की फीस ज्यादा होगी और जनरल की थोड़ी कम होगी। तो दोस्तों, बीएससी ऑनर्स की फीस ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी ज्यादा होती है जनरल के मुकाबले। पर दोस्तों, बीएससी ऑनर्स के भी अपने ही फायदे हैं, जनरल के भी फायदे हैं, पर दोस्तों ऑनर्स की वैल्यू ज्यादा है। अब दोस्तों, वहीं अगर हम बीएससी की बात करें, अगर आप एमएससी का भी सोच रखा है आपने, और दोस्तों आपको सोच लेना चाहिए, आपको अभी सोच लेना चाहिए कि आप एमएससी करना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं या फिर आप क्या करना चाहते हैं आगे। तो अगर आपको एमएससी करनी है, आईआईटी से करनी है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है, आईआईटी जैम, एंट्रेंस एग्जाम होता है आईआईटीज में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी जनरल कर रहे हैं तो जैसा कि हमने बताया था कि बीएससी जनरल के सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और ऑनर्स में आपको, अगर आप फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री। यहाँ पर आते हैं हम, अगर आप बीएससी जनरल कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से किसी में भी आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए भी कंडक्ट होता है, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथ्स के लिए भी। और दोस्तों, अगर वहीं बीएससी ऑनर्स की बात करें तो आपने एक सब्जेक्ट पहले ही चूज किया हुआ है, तो आप उसी सब्जेक्ट से आईआईटी जैम का एग्जाम देंगे, या फिर अगर आप आईआईटी के अलावा किसी और कॉलेज से भी करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ता है। अब दोस्तों, एक चीज और आती है कि अगर हम बीएससी जनरल का सिलेबस कंपेयर करें, जैसे कि हम जानते हैं कि बीएससी जनरल में फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और मैथ्स भी होती है। तो दोस्तों, थोड़ा सिलेबस इसका होता है, थोड़ा इसका होता है और थोड़ा इसका होता है, तीनों साल में। दोस्तों, वहीं बात करें ऑनर्स की, तो ऑनर्स में दोस्तों क्या होगा कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज किया है। सपोज आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो आपका सिलेबस फिजिक्स बेस्ड होगा और डिटेल में होगा। अब दोस्तों, इतना डिटेल में पढ़ने का फायदा क्या है। दोस्तों, फायदा ये है कि जब आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें आपको आसानी होगी अगर जनरल से कंपेयर करें तो।
और दोस्तों वहीं अगर आप जैसे एमएससी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पहले से ही आती होंगी, क्योंकि ऑनर्स के सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एमएससी में इंट्रोड्यूस होते हैं, पर ऑनर्स वाले बच्चों को पहले ही करा देते हैं बीएससी के टाइम पर। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ टॉपिक्स है। और दोस्तों लास्ट में हम यही बात करना चाहेंगे कि आप बीएससी जनरल करें या फिर ऑनर्स करें, जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें। अब दोस्तों ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अगर ये बीएससी के कंसेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो आप एमएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों अगर आप क्लियर कर भी लेते हैं, जब आप एमएससी करेंगे तो दोस्तों वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जनरल करें या ऑनर्स करें, जो भी करें बहुत अच्छे से करें। देखिए दोस्तों, आपको अपना सब्जेक्ट चूज तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप बीएससी में चूज कर लीजिए कोई एक सब्जेक्ट, या फिर आप बीएससी जनरल कर सकते हैं। और जब आप एमएससी करने जाएंगे, अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है तो आप एमएससी करने जाएंगे, तब आपको वहां पर एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, चाहे फिजिक्स कीजिए, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स, लेकिन आपको चूज तो करना ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है जनरल बीएससी करें या फिर ऑनर्स करें, तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए या फिर आप अपने टीचर से पूछिए, या फिर आप दोनों से पूछिए, क्योंकि दोस्तों यही दो लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपको सही बात बताएंगे। दोस्तों मेरी बात करें तो मैंने भी अपने पेरेंट्स और टीचर से ही पूछा था। दोस्तों हमारे मन में ये बात भी होती है कि अगर हम स्कूल में हैं और स्कूल से कॉलेज में आ रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि स्कूल में बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम होता है तो स्कूल में हम पढ़ते हैं, और हमारे दिमाग में ये होता है कि कॉलेज में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लीजिए, चाहे डीयू हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको इससे मदद मिली होगी, क्योंकि हर साल ऐसे ही बच्चे आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो जनरल करें या ऑनर्स करें, और वो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसी के हिसाब से वही करने लग जाते हैं। दोस्तों ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आपका करियर है, आपकी लाइफ है। तो दोस्तों सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने टीचर से और पेरेंट्स से एक बार पूछ लीजिएगा, वो आपको सही चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।